हम मुबारकबाद देते हैं खुसरो फाउंडेशन को और जनाब श्री अजीत दोवल साहब को कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो एक बड़ी तंजीम है पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं और उनके जो चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद अली ईसा साहब जब यहाँ पे आए उन्होंने जो बात करी, अमन की बात करी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करी, एकता की बात करी और पैगाम मोहब्बत की बात करी और इस्लामिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की भी बात करी, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान में आप देखें किस तरीके से जो सूफिया इकराम का पैगाम दिया गया है सदियों से कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। मेरे ख़्याल से इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के अंदर इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत कारगर साबित होंगे और हमारे मुल्क से भी जो मुल्क के अवाम हैं, हिंदुस्तान के अंदर तमाम जो मुसलमान यूथ हैं वो भी नेशन बिल्डिंग की तरफ आके इसमें सहयोग दें और तालीम तरबियत के साथ साथ हमारे मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन के एक रूहानी और दुनियावी पैगाम के साथ अपने किरदार और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मेरे ख़्याल से जो पैगाम दिए गए हैं आज, जो टॉक्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख़्याल से इट विल गो अ लॉन्ग वे एंड इट रियली सेट्स अ माइलस्टोन सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ डूइंग ग्लोबल इवेंट्स इन इंडिया एंड शेयरिंग द मैसेज हमारे मुल्क हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में। आप क्योंकि दरगाह को रिप्रेजेंट करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, इस तरीके की जो नफ़रत आमेज़ लोग बात करते हैं, माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करते हैं या अजमेर 1992 जैसी फिल्में बनाते हैं, उसको लेकर आप देखें अभी जैसे कि अभी NSA श्री अजीत दोवल साहब ने भी कहा कि जो रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो एक बहुत ही कम माइनॉरिटी होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिलीजियस लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, स्पिरिचुअल लीडर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी ऐसी नफ़रत की बात करने वाले हों, कोई भी आपस में इंतशार फैलाने वाले लोगों को रिपोर्ट किया जाए और उसके साथ साथ ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे आवाम को दूर रहने की उनसे हिदायत दी जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। लेकिन कैसे दूर रहे? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी तक आपने देखा पिछले 9 साल में हो पाई, जिन्होंने लिंचिंग की, जिन्होंने इस तरीके की डाइवर्जन वाली बात रखी या जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, कश्मीर फाइल, अजमेर फाइल, ये सब? मेरे ख्याल से अभी एक जजमेंट भी आया है जिसमें 10 लोगों को उम्र कैद हुई है एक लिंचिंग के मामले में। तो ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क का जो आइन है, जो लॉ है वो बहुत रोबस्ट है, उसको तौर तरीके से हमें प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन पूरी तरह से उसके ऊपर काबू नहीं रख पा रही है हुकूमत, चाहे वो मरकज़ की सरकार हो या वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो। जी बिल्कुल। जब ऐसे मामलात आते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि जितने भी धर्मगुरु हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे नफ़रत के कामों को कंडेम करें, उनको बाइकआउट करें और वो जो शख्स इसमें मुतला होते हैं, जो लोग इसको आगे बढ़ाते हैं नफ़रत की बात को, उसको सोशल बाइकआउट करें। लेकिन हम जहाँ देखते हैं एक तरफ मुसलमानों के लिए धर्म संसद लगाई जाती है कि उनका सफाया करना है, बाकायदा शपथ दिलाई जाती है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो खुले सांडों की तरह से घूमते हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर PIL जो दाखिल की गई थी उसके बाद कार्रवाई भी हुई और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि वो कुछ चंद लोग हैं, ना तो वो उस मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं जो नफ़रत की बात करते हैं, ना वो उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, ना उस खित्ते को, ना ही हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ना ही वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपस में इंतशार और भेदभाव की बात करते हैं, नफ़रतों की बात करते हैं, इंतशार की बात करते हैं। तो वो ख़ुद इंडिविजुअल्स हैं, वो इनके ज़िम्मेदार हैं और जो हमारे मुल्क का आइन और कानून है उसके अंदर इतना पावर है कि ऐसे नफ़रत फैलाने वाले एलिमेंट्स को उसकी सज़ा भी दें और हमारे लोगों को ज़रूरी है कि जहाँ भी ऐसे इंसिडेंट उसको रिपोर्ट करके पब्लिक के अंदर अवेयरनेस का काम करें। बहुत शुक्रिया।